हैं कि इंसान के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चैलेंज हैं। सही। वो बाय डिफ़ॉल्ट चैलेंज कई हैं, लेकिन मैं 2-3 उसमें से कोट कर देता हूँ जो आपके सवाल के साथ जुड़ते हैं। उसमें से एक चैलेंज जो है ना, वो ये है कि इंसान बेसब्र है। दूसरा, इंसान नाशुक्र है। अच्छा, ये मैं जैसे कहूँगा बेसब्र है, नाशुक्र है, तो कुरान पाक की आयत हैं इस पर। लेकिन अब देखिए, दीन के साथ साथ साइकोलॉजी भी मानती है कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा उसका चैलेंज है ना, वो उसका बेसब्रापन है। अच्छा, नाशुक्रापन है। फिर तीसरी जो चीज़ है, उसके जो नफ्स है, उसका एक इजहार ये है कि वो सुपीरियर फील करता है। बिल्कुल। यानी हमारे अंदर नफ्स है, और नफ्स की एक जो फॉर्म है, जो कि वर्स्ट फॉर्म है, वो दिख के दूसरों से बेहतर महसूस करवा के डोमिनेंट हो के कंफर्टेबल फील करती है। यानी उसका अच्छा होना वो तभी होता है जब वो साबित करती है कि सारे जो हैं वो बेहतर नहीं है, मैं बेहतर हूँ। बिल्कुल सही। अब वो तस्वीर के ज़रिए बड़ा आसान हो गया, तो वीडियो के ज़रिए बड़ा आसान हो गया। लिहाजा जिस दौर में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसमें इखलाकी इक़दार वो पीछे चली गई हैं। उससे ज़्यादा जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जिसे शो ऑफ कह लीजिए, वो तेज़ी के साथ आगे चला गया। अब उस शो ऑफ ने क्या किया है कि वैल्यूज़ को, जो कि वैल्यूज़ टेंजेबल नहीं है, उनके रिजल्ट्स टेंजेबल हैं। हम लोगों की वैल्यूज़ तो अंदर हमारे पड़ी होती हैं, राह पे जाने वाह पे जाने, जब तक वास्ता नहीं पड़ता, नहीं पता लगता किसी बंदे की वैल्यूज़ क्या हैं। आप वक्ती तौर पे इम्प्रेस भी हो जाएं, लेकिन आप आने वाले दिनों पता लगता है यार ये बंदा वो नहीं था जो मैं समझ रहा था। तो ये जो एक इम्प्रेशन बनाना है किसी भी तरह का, वो बड़ा आसान हो गया फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए।